हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग परसेंटेज चल रहे हैं और परसेंटेज में कई वीडियो 5 से 7 वीडियोज अभी तक आपको दिया गया है। आज मैं वैसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन यदि इससे रहता है तो कोई परेशानियां होती है बनाने में। आज के बाद इसमें कोई परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको सुबह में करंट अफेयर्स का वीडियोज मिलता है प्रतिदिन और दोपहर में 11 और 12 बजे के बीच में आपको प्रतिदिन मैथ का वीडियोज मिलता है। तो आपको कंप्लीट रूप से करंट अफेयर्स और मैथ का वीडियोज मिलता रहता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, और दोस्तों के पास शेयर करना भी नहीं भूलिए। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। आज जो है आयत वर्ग है ना, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, सर्कल और क्यूब एंड कविड है ना, ये स्फेरिकल मतलब गोला, आयत, वृत्त, वर्ग, इस सारे से जितने भी प्रश्न आते हैं कि इसकी भुजाओं को इतना कम कर दिया जाए, इतना बढ़ा दिया जाए, इस पर जितने भी प्रश्न बनेंगे तो उसके बारे में आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए इसमें समझिए पहले क्वेश्चन की ओर। और हमने इससे पहले आपको बताया था कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर 10% की कमी कर दिया जाए, तो इस तरह से उसके मूल्य में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में चर्चा किए थे। उसी पर आधारित आज है। पहले क्वेश्चन को आप देखिए और पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि किसी आयत की लंबाई 50% बढ़ाई जाए और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो p बराबर होगा। मतलब p का मान पूछ रहा है, p बराबर होगा। जब भी देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा, जैसे आयत कहने का मतलब आप जानते हैं कि आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है ना। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब इसके सामने की भुजा इसके बराबर होगी और इसके सामने की भुजा इसके बराबर होगी। तो इसके लंबाई में भी कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जा रहा है, 50% बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई p% घटाई जाए ताकि वो क्षेत्रफल उतना ही रहे, तो p बराबर होगा। मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ए है आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। और आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है L गुने B, ये आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसी पर आज आधारित, इस पर भी, वृत्त पर भी, गोला पर भी जितने भी प्रश्न आज हैं उन सारे को कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो पहला प्रश्न को बनाएंगे कैसे, जो समझिए। तो कहता है कि आयत की लंबाई को 50% बढ़ाई जाए और उसके चौड़ाई को p% घटाई जाए। मतलब तो p का मान पूछ रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि 100 गुने a/100 + a। कब? जब किसी चीज के मूल्य में या आयत की लंबाई में या चौड़ाई में केवल वृद्धि हो, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, तो आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है, तो 50% की, है ना। तो 100 गुने कितना हो जाएगा, 100 गुने कितना हो जाएगा 50 और बटा, कुछ भी नहीं सोचिए, 100 प्लस कर दीजिए 50 और क्या हो जाएगा, तो 100 गुने 50 बटा हो जाएगा 150 ना। तो 50 तिहाई 150, 100/3 आ गया। 100/3 कहने का मतलब 33.1/3% जो होगा p का मान होगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा, जैसे लंबाई और चौड़ाई दोनों में जब वृद्धि करता या दोनों में कमी करता, तो इस फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। कौन सा फार्मूला देखिए, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि कर दिया जाए, है ना, तो आप ये भी फार्मूला से उसको बनाइए। कहने का मतलब कि आयत की लंबाई मान लेते a% बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को भी b% बढ़ाया जाता है, तो इस फार्मूला से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब a + b + ab/100%, है ना। जहां एक लंबाई है और b उसका चौड़ाई है ना। जब लंबाई को वृद्धि किया जाएगा और चौड़ाई को कमी किया जाएगा,
तो आपको क्या होगा कि a माइनस हो जाएगा b, और यहाँ पर जब आयत की लंबाई को बढ़ाया जाए और चौड़ाई को कम किया जाए, मतलब दो रंग हो गया है ना, एक में वृद्धि और एक में कमी, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर प्लस होगा और b माइनस होगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो इसीलिए इस साइन को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो माइनस ab बटा कितना हो जाएगा, 100। और यदि दोनों को कम कर दिया जाए, मतलब एक रंग रहे, तो क्या होगा, तो माइनस a माइनस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, यदि दोनों को कम किया जाए, मतलब लंबाई को भी कम किया जाए और चौड़ाई को भी कम कर दिया जाए इतना प्रतिशत से, ऐसे बोले, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि यहाँ पर जो साइन होगा, जब दोनों एक रंग रहेगा, मतलब कम कम वाला रहेगा या वृद्धि वृद्धि वाला रहेगा, तो यहाँ पर ऑलवेज साइन क्या होगा, प्लस होगा, मतलब हमेशा साइन प्लस होगा। तो a गुना b बटा कितना हो जाएगा, 100%। ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों फार्मूला में से जो आपको इच्छा करता है प्रश्न के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो इन बातों को आप नहीं भूलिए, इसी के आधार पर आप चंदों सेकंड में, मतलब तुरंत ही इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे, है ना, यदि आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिखाई पड़े तो। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसी पर आधारित अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, देखिए आ गया, और चौड़ाई 20% घट जाए, मतलब एक को बढ़ाया और एक को घटाया, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो समझिए, लंबाई को क्या किया है, 25% बढ़ाया है और चौड़ाई को 20% घटाया है। तो हमने बताया कि जब दो की बात करें, एक कमी और एक वृद्धि, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पहले को वृद्धि कर रहा है तो इसको प्लस में रखेंगे, माइनस b करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, दोनों दो रंग है, एक प्लस में है और एक कम माइनस में है, मतलब एक में वृद्धि हो रहा है और एक में कमी हो रहा है। तो यहाँ पर साइन ऑलवेज क्या होगा, माइनस होगा। तो a गुने b बटा कितना हो जाएगा, 100%। ये अभी आप इस बात को समझे। तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, तो 25% का, चौड़ाई में 20% की कमी कर रहा है तो -20 कर दिए, और यहाँ पर साइन क्या होगा, माइनस होगा। 25 गुने कितना हो जाएगा, 25 गुने 20 और बटा कितना, 100। तो 20 पचे 100, 5 पचे 25, कट गया कि नहीं कट गया। तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस हो जाएगा 20 और यहाँ पर -5 हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ ही रहेगा, है ना। तो 20 अब 5 25 हो जाएगा, 25 में से 25 जाएगा तो हिसाब से क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसके क्षेत्रफल में कौन सा परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब लंबाई को यदि 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो गया। देखिए 0 आ गया, इसका मतलब अपरिवर्तित रहेगा। ओके, चलिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों को समझे होंगे। आगे चलिए, इसी पर अदम आज आपको जितने भी तरह के कन्फ्यूजन होंगे, इस तरह के प्रश्न से सारे कन्फ्यूजन को मैं प्रयास करता हूं दूर करने का। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि यदि आयत की लंबाई को 10 पर, तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को, मतलब आयत में तो दो ही भुजाएं होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए बढ़ाया जा रहा है 20%, तो इसका मतलब ए का मान भी यहाँ 20% होगा और बी का मान भी 20% होगा, क्योंकि लंबाई में भी 20% और चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि किया है प्रत्येक भुजा में, है ना। तो इसका मतलब है कि इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो हम लोग अप्लाई करेंगे 20 प्लस 20, है ना। अभी हमने आपको बताया कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटा कितना होगा, 100, है ना। कब, जब दोनों को वृद्धि किया जाएगा तब। तो दोनों में वृद्धि किया जा रहा है 20%, तो 20 प्लस 20 प्लस कितना हो जाएगा, 20 गुने 20 और बटा कितना हो जाएगा, 100%।
यहाँ से 1 0 से 1 0, 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, 20 20 4, 20 20 40 और 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 44% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पर वर्ग रहता है तो वर्ग की बातें अलग करेंगे। चलिए अभी और भी आगे देखते हैं। जैसे जैसे प्रश्न आएंगे आपको कंफ्यूजन को दूर करते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% वृद्धि किया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत। हाँ देखिए, क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेगा तो अलग, आयतन में वृद्धि की बात करेगा तो बेलन के आयतन बराबर आप क्या जानते हैं, बेलन का आयतन बराबर आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर आर है बेलन की त्रिज्या और एच है बेलन की ऊंचाई। तो कह रहा है क्या, समझिए इस बात को कि बेलन के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि किया। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर यहां पर है, इसका मतलब कि त्रिज्या को 2 बार बढ़ाया गया। आर स्क्वायर है, इसका मतलब कि आर गुने आर होगा तब ना आर स्क्वायर होगा। तो जब भी आयतन के सेंस में कोई भी प्रश्न आ जाए तो 2 स्टेप में आपको काम करना पड़ेगा। पहले स्टेप में क्या कर दीजिए, बेलन के क्षेत्रफल बराबर होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर 2 पाई आर एच, है कि नहीं, 2 पाई आर एच होता है। यहाँ पर क्या हुआ, तो ये हुआ कि यहाँ पर त्रिज्या एक ही बार बढ़ रहा है और यदि इसी में एक त्रिज्या और मल्टीप्लाई कर दें तो आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो एक बार आप पहले क्या कर लीजिए कि क्षेत्रफल बढ़ा के पता कर लीजिए कि कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, फिर उसमें एक बार आर का मान वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तो अंतिम रूप से इसका जवाब मिल जाएगा। तो जब भी आयतन की बात आए, किसी भी आकृति के आयतन की बात आए तो 2 स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में क्या किया, तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब उसके त्रिज्या को और ऊंचाई को दोनों को 20% बढ़ाया जाए तब। तो क्या होगा, तो इसको हम लोग ये भी फार्मूला से ही निकाल लेंगे कि 20 + 20 और प्लस 20 गुने कितना हो जाएगा 20/100%। तो क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, इसका मतलब आ गया क्षेत्रफल में यदि त्रिज्या को और ऊंचाई को केवल बढ़ाया जाता, एक बार त्रिज्या को और एक बार ऊंचाई को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होती। लेकिन यहाँ तो आयतन की बात कर रहा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मतलब एक बार और 20 का आर का मान लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इतना एक बार क्षेत्रफल से निकाल लिए। अब सेकंड स्टेप में करेंगे कि 44 प्लस, अब तो इसी में वृद्धि होगा ना, क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगा। कैसे, क्योंकि आर का मान यहाँ पर 2 है, तो आर 44 प्लस कितना हो जाएगा, फिर 20% की वृद्धि किया, प्लस कितना हो जाएगा 44 गुने 20 और बटा 100%, मतलब वही ये भी फार्मूला ही लागू किए। आवर ये के जगह पर क्या ले लिए 44, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल वाला सूचित कर रहा है। और ये 20 कहाँ से लिए, आर एक बार और बढ़ेगा तब ना आर स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब 44 + 20 + 44 गुने 20/100 कैलकुलेट यदि किया जाए तो 20×25 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसको हल किया जाए तो ऊपर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 44 और 20 64 हो जाएगा। 64 प्लस कितना हो जाएगा 44/5 है, 44/5 तो कितना हो जाएगा, हम लोग इसको काट लिए, नहीं काटना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा हम लोग को कैलकुलेशन करने में। 1 0 से केवल 1 0 काटते हैं, तो 44 दूनी 88, 88 बटा हो जाएगा 10, इसका मतलब हो जाएगा कितना 8.8। तो इसमें 8.8 और ऐड कर दीजिए। 8.8 कहाँ से लाए, तो ये दोनों को ऐड कर लिए, तो 44 प्लस कितना हो जाएगा 20 64 और 8.8, इसका मतलब 72.8% उसके आयतन में परिवर्तन होगा, है ना। तो कितना आ गया 72.8% उसके आयतन में वृद्धि होगा। यही गोला की भी बात करता तो गोला में भी हम लोग यही करते, क्योंकि गोला के आयतन बराबर क्या होता है, गोला के आयतन बराबर बताइए 4/3 पाई r क्यूब होता है।
यहाँ पर 3 बार आया है, तो एक बार हम क्षेत्रफल का पता कर लेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे, एक बार और निकाल लेंगे, आर का मान ले लेते, मतलब यही सेम कंडीशन करते, है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त आयत, बेलन, शंकु, गोला और घनाभ, घन, इन सारे के आयतन की बात करेगा तो 2 स्टेप में आपको काम करना है। किसका किसका? आयतन की जब बात करें तो आयतन के लिए क्या क्या आपको याद रखना है, तो गोला का निकालने के लिए कहेगा, बेलन का निकालने के लिए कहेगा और शंकु का निकालने के लिए कहेगा, है ना, और घन का। इन तीनों के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जब इस तरह की बात करें तो आप पहले पता कर लीजिएगा कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उसके क्षेत्रफल में। तो एक कंडीशन में यहाँ निकाल लेंगे और सेकंड कंडीशन में फिर एक बार इसको ले लेंगे और पुनः जो जितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, मतलब 20% यहाँ वृद्धि कर रहा था ना, तो हम एक बार 20% पुनः ले लेंगे, है ना। और इस तरह से इसके आयतन में, इन सभी के आयतन में, आयतन कौन कौन, घन, शंकु, बेलन, गोला और घनाभ, इन चारों पांचों के बारे में आपको यदि बोले आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, तो इन 2 स्टेप से आपको काम करना है। समझ गए होंगे आप बात को। चलिए आगे बात करते हैं, समझते जाइए, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, लेकिन आप जॉनी मूड के साथ पढ़ते रहिए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अगला कि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, क्षेत्रफल की बात करेगा, आयतन की बात करेगा तो 2 स्टेप में हमने बताया कि आपको काम करना है। जब क्षेत्रफल की बात करेगा, जैसे क्षेत्रफल केवल एक बार आप देखिए, अभी आयत आया, वर्ग आता है, वृत्त आता है कि नहीं, और क्षेत्रफल किसी भी आकृति का, या शंकु ले लीजिए या आप बेलन ले लीजिए, है ना, और भी ले लीजिए घन, घनाभ, इन सभी की बात करेगा, क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करेगा, तो बस ये भी फार्मूला से आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है आपको कि वृत्त की त्रिज्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि किया गया, 100% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्या करेंगे, ये भी फार्मूला से, क्योंकि वृत्त ये होता है और वृत्त में केवल और केवल एक ही त्रिज्या होती है कि नहीं, केवल और केवल एक त्रिज्या। इसका मतलब है कि इसका लंबाई भी त्रिज्या ही होगा और चौड़ाई भी त्रिज्या ही होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जब इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करेगा तो आपको ये भी फार्मूला से ही निकाल देना है। तो ये भी फार्मूला क्या होगा, a + b + ab बटा कितना 100%। तो a का मान कितना 100% बढ़ाया, b का मान भी यहाँ पर 100% बढ़ाया, प्लस 100 गुने कितना हो जाएगा 100 और बटा कितना, मतलब a का मान भी 100 लेना है, b का मान भी 100 लेना है, बटा 100। तो यहाँ से यह कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, 100 + 100 + 100 300% की वृद्धि हो जाएगा। यदि प्लस में आंसर आया है इसका मतलब वृद्धि होगा, और यदि माइनस में आंसर आ जाए तो आपको यहाँ पर यदि माइनस आ जाता कमी कर देता, तो यहाँ भी क्या कर देते माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ तो प्लस हो जाता कमी करता, तो है ना। तो यदि प्लस में आंसर आए तो आपको वृद्धि समझना है और माइनस में आंसर आए तो कमी समझना है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे, अगला प्रश्न कहता है कि यदि 7वां ना, कहता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में निम्न में वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, वर्ग के भुजा आपस में बराबर होते हैं, वृत्त, ठीक है, घन, गोला, इतना आपको याद रखना है, वर्ग, वृत्त, घन, गोला, क्या क्या, वर्ग, वृत्त, घन और गोला, इन सभी के क्षेत्रफल को इतना, भुजा को इतना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, क्या बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए
मतलब इनमें से किसी की भी भुजा को या त्रिज्या को दुगना करें। जैसे यहाँ पर गोला है तो गोला के त्रिज्या को दुगना या तिगुना करेगा, क्योंकि गोला में त्रिज्या होता है, त्रिज्या ही उसका भुजा मानते हैं हम लोग। घन में भुजा होता है और वृत्त में भी त्रिज्या होती है और घन में भुजा होता है। ये बात आप समझते होंगे, है ना। ये त्रिज्या यहाँ पर घन का हो जाएगा भुजा और यहाँ पर गोला का क्या हो जाएगा, गोला का हो जाएगा त्रिज्या। इन सभी की त्रिज्या में या भुजा में इतने वृद्धि कर दिया जाए, ऐसे बोले इतना गुना वृद्धि कर दिया जाए, इतना गुना कमी कर दिया जाए। इस तरह की जब प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। उस फॉर्मूला का नाम है n स्क्वायर माइनस 1। इसी पर आप तुरंत इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। तो कितने वृद्धि किया, तो दुगना वृद्धि किया, वृत्त की त्रिज्या में दुगना वृद्धि कर दिया। तो पहले मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या n था, अब इसी को दुगना कर दिया, इसका मतलब 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, -1। इससे बोले तो जब जितना गुना वृद्धि कर दिया जाए, जितना गुना वृद्धि कर दिया जाए इन सभी के त्रिज्या या भुजा में, और पूछेगा कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो n स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100%, आंसर लाइन आ जाएगा। तो दुगना क्या है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर n का मान हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर -1 और गुने कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, है ना। यहाँ कर लीजिए ऐसे, 2 का स्क्वायर -1 और गुने 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 -1 और गुने कितना हो जाएगा 100, इसका मतलब 300%। 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3, 3 गुने 100, इसका मतलब 300% की वृद्धि हो जाएगी। किसी इन सभी में से किसी के भी त्रिज्या या भुजा को दुगना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब ये बातें करेगा तो हम लोग करेंगे n स्क्वायर -1 गुने 100%। बस कुछ भी अप्लाई आपको नहीं करना है, क्योंकि इस प्रश्न में आप क्षेत्रमिति जब बनाए होंगे तो आपको एहसास होगा। इस तरह के प्रश्न में डायरेक्ट फॉर्मूला सूत्र ही अप्लाई करिए, आंसर लाइन आता है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, देखिए पुनः दो गोले की त्रिज्या को दुगना किया। हमने आपको अभी कैटेगरी बताया भी, क्या, वर्ग, घन, वृत्त, है ना, और गोला, इन सभी के त्रिज्या में या भुजा में यदि वृद्धि कर दिया जाए, इतना गुना वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस तरह की जब बातें करेगा तो अभी हमने क्या बताया फॉर्मूला, n स्क्वायर -1 गुने कितना 100%, कितना n स्क्वायर -1 गुने 100%। तो यहाँ कितना गुना किया है, 2 गुना किया है, तो 2 का स्क्वायर -1 और गुने कितना हो जाएगा, गुने हो जाएगा 100। इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, 3 गुने 100, तो हो जाएगा 300% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों को जरूर समझ रहे होंगे। चलिए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 8वां प्रश्न क्या कहता है, नहीं 9वां प्रश्न ना, 9वां प्रश्न कहता है, 9वां कहता है कि एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि की गई है घन की, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। देखिए हमने क्या बताया आपको कि वर्ग बोल दे, है ना, घन बोल दे, वृत्त बोल दे और गोला बोल दे, इन सभी के क्षेत्रफल में यदि वृद्धि की बात करेगा, है ना, इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दिया जाए, तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये भी फार्मूला अप्लाई कर देना है और आंसर लाइन ले आना है। कौन सा फार्मूला, ये भी फार्मूला अप्लाई करिए और आंसर लाइन तक आप तुरंत पहुंच जाएंगे, चुटकियों में कोई भी देरी आपसे नहीं लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आयतन में वृद्धि कितना प्रतिशत होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। जब इस तरह की बात करेगा तो आपको क्या करना है, ये भी फार्मूला अप्लाई कर देना है। 50% घन के भुजा में वृद्धि किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी,
तो हम लोग ये भी फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये भी फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस 1b गुने AB बटा 100%। बार बार देखिए, मैथ के फार्मूला को आप बार बार लिखिए। बार बार लिखने से क्या होता है कि आपके याददाश्त मजबूत होते जाते हैं और बिना याद किए हुए आप पर उस पर पकड़ बन जाता है। तो 50% की वृद्धि किया तो 50 प्लस 50 और गुने 50, सॉरी प्लस ना, प्लस 50 गुने कितना हो जाएगा 50 बटा 100%। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 पचे 25, 50 दूना 100, 125% की वृद्धि होगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये 9 प्रश्न थे जो आपके कन्फ्यूजन को, आपके डाउट को पूर्णतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्लियर किया होगा। और अब अगले कड़ी में हम आपको कुछ और एक नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप इन सारी बातों को रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन एक बार आप सारी बात तो आप ले लिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मतलब जब तक बेल आइकन को, घंटा को प्रेस नहीं करिएगा, ऑल पर क्लिक नहीं करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, ऑल आएगा, ऑल पर क्लिक कर दिया तो सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सुबह में करंट अफेयर्स और दोपहर में आपको मैथ का वीडियोज दोनों लगातार मिलने वाला है। तो तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्टअप करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।